A very good afternoon to all students and welcome to GoPrep NEET. Extremely sorry for the delay in the session due to some technical problems, and let's start with GoPrep Rank Up NEET. ये क्यों है क्या है इसकी बात हम बाद में करेंगे, but what I feel every students want to score good marks. तो आज मैं कुछ स्टोरीज से इस सेशन को स्टार्ट करूंगा एंड आई रिक्वेस्ट ऑल द स्टूडेंट ऑल द व्यूअर्स की इस स्टोरी को अपने आप से रिलेट करना. कई बार क्या होता है, कोई एक चीज़, कोई एक छोटी सी इंफॉर्मेशन, एक छोटी सी स्टोरी, एक छोटा सा मोटिवेशन किसी भी बच्चे की लाइफ में या किसी के बड़े की लाइफ में भी बहुत डीप इम्पैक्ट क्रिएट करता है. और ऐसा ही एक चीज़ है. जनरली जब भी आप ये सोचते हो कि यार एक अच्छे स्कोर नीट में लाने के लिए क्या करना चाहिए, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी एंड बॉटनी से, जो कि सही तरीका नहीं होता. आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी को एक्सट्रीमली ज़्यादा पढ़ाई करके बहुत अच्छा स्कोर ला सकते हो, बट उसकी जो जर्नी है दैट रिक्वायर डिफरेंट एस्पेक्ट, दैट रिक्वायर डिफरेंट थिंग्स. तो अगर अच्छे स्कोर को अचीव करना है और अपने ड्रीम को गोल में कन्वर्ट करना है और उसको भी अचीव करना है, तो क्या चाहिए? सिर्फ दो चीज़ें, एक मोटिवेशन और दूसरी प्रॉपर ट्रेनिंग. मोटिवेशन एक ऐसा टर्म है जो आपने शायद जब से आप 11th में आए होगे आपने बहुत सारे टीचर से सुना होगा. आपके पेरेंट्स, आपके जितने दोस्त, कोलीग्स, आपके टीचर सभी आपको मोटिवेट करते रहते होंगे. बट ये मोटिवेशन एक्चुअल में क्या है और क्यों सारे बच्चे मोटिवेटेड नहीं होते? तो आज मैं कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछूंगा और आप भी अपने आप से पूछना और थोड़ा टाइम स्पेंड करना इस चीज़ पे, और उसके बाद आएंगे ट्रेनिंग में. ये दो चीज़ें अगर अच्छी तरह से होती हैं तो व्हाट आई फील कोई भी स्टूडेंट नीट में एक अच्छा स्कोर या कोई भी एग्जाम में एक अच्छा स्कोर जरूर ला सकता है. हाउ मेनी ऑफ यू हर्ड द नेम ऑफ विलेमा? कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने ये नाम पहले सुना है? जरा कमेंट बॉक्स पे लिख के दिखाना. कितने बच्चों ने ये नाम सुना है या इमेज जो आप देख रहे हो आप आइडेंटिफाई कर पाते हो? विलेमा रुडॉल्फ. कितने बच्चे जानते हैं इस नाम को और कितने बच्चे ने इससे पहले ये नाम सुना है? मैं इनके बारे में कुछ चीज़ें बताऊंगा. ये कोई मोटिवेशन नहीं है, लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है जो शायद आपके और आप जैसे कई बच्चों के दिल को छू सकती है, और अगर नहीं छुई तो कोई मोटिवेशनल स्टोरी कभी काम नहीं करेगी. द पॉइंट इज दैट हु इज विलेमा. एक सिंपल सी डेफिनेशन जो आप यहां पे देख भी पा रहे हो. ये 1940 में इनका बर्थ हुआ था और ये प्री मैच्योर्ड बेबी थी. क्योंकि नीट के एस्पिरेंट हो तो प्री मैच्योर्ड बेबी का मतलब अच्छी तरह जानते होगे. जब ये पैदा हुई थी तो इनका वेट 2 kg था, और कुछ ही सालों के बाद, मतलब आप 2 to 3 months के बाद ही वॉज सफर्ड. ये वैसे 22 सिबलिंग्स में से एक थी, तो इनके पेरेंट्स के 22 टोटल किड्स थे, जिसमें से ये 20th थी. जैसे ये पैदा हुई तो इनको बहुत सारी इलनेस हुई, बहुत सारी. निमोनिया भी हुआ, फीवर भी हुआ, चिकन पॉक्स भी हुआ, सब कुछ हुआ. एक ऐसी बीमारी हुई जो बहुत कम लोगों को होती है, और जिसको भी होती है वो तो कुछ कर ही नहीं पाता है, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड पोलियो. उस पोलियो की वजह से इनके लेफ्ट लेग में पैरालिसिस हुआ, ये चल नहीं पाती थी. एंड ट्रस्ट मी, अगर आप इनकी स्टोरी सुनते हो, देखते हो, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं इतना डिटेल में जाऊं, बट जरूर सुनना. द पॉइंट इज दैट फिजिकली डिसेबल चाइल्ड, और जहां भी ये रहती थी यूएस में, वहां से हॉस्पिटल ऑलमोस्ट 80 किलोमीटर्स दूर था. मैं ये क्यों बता रहा हूं ये भी बताऊंगा आपको. 80 किलोमीटर्स दूर था. इनके पेरेंट्स एवरी डे 80 किलोमीटर जाते थे, बस में आते थे, सिर्फ ट्रीटमेंट ऑफ लेफ्ट लेग. और कुछ सालों के बाद इनके लेग में आपने देखा होगा वो ब्रेसलेट टाइप के लगते हैं आयरन के, जिसके थ्रू ये चलना स्टार्ट करती थी. तो ये उस ब्रेसलेट के थ्रू चलना स्टार्ट किया उन्होंने, और कम से कम इनकी मदर ने एक दिन में 4 टाइम एक बहुत रिग्रेस एक्सरसाइज होती है वो कराते थे. फाइनली ये था क्या, इनके बारे में बताता हूं. तो जिनका चाइल्डहुड इतनी सारी परेशानियों से आया, ही वॉज द फर्स्ट यूएस लेडी जिन्होंने 3 गोल्ड मेडल 200 मीटर की रेस में ओलंपिक में जीता इन 1960. बात खत्म हो गई. एक बच्चा जो पोलियो से जूझ रहा है, ऐसा क्या हुआ? ऐसा क्या हुआ कि वो ओलंपिक जैसे मैच में या ओलंपिक जैसे बड़े प्लेटफॉर्म पे 3-3 गोल्ड जीत जाता है? द पॉइंट इज दैट यार उसके दिमाग में क्या चल रहा था? ऐसा कौन सा मोटिवेशन है जो ऐसी बीमारी के होने के बावजूद वो उसको एक विनर की तरह खड़ा करता है? क्या ये सब में होता है? आंसर इज नो. एक्सेप्शनल बिहेवियर ये ह्यूमंस में है, ये मेरे अंदर है, ये आपके अंदर है. द पॉइंट इज दैट हम क्यों नहीं कर पाते?
क्या ऐसा मोटिवेशन है जो विलेमा को एक्चुअल में विलेमा बनाता है? वरना पोलियो होने वाले 99% केसेस सिर्फ रोते हैं कि यार मुझे तो पोलियो हो गया, मैं कैसे चलूं। ऐसा क्या था उसके दिल में, क्या चल रहा था उसके दिमाग में, क्या चल रहा था कि वो ओलंपिक जैसे में 3-3 गोल्ड मेडल ले आती है। ह्यूमन। तो हम एक्चुअल में अपनी कैपेसिटी को, अपने पोटेंशियल को पहचान नहीं पाते हैं या पहचानना नहीं चाहते। इसलिए वी ऑलवेज लव टू हैव रीजंस इन आवर लाइफ। यार ये नहीं था इसलिए ये रीजन था, नहीं हुआ, ये नहीं था इसलिए ये रीजन नहीं हुआ, इसलिए हम रिजल्ट की तरफ नहीं जा पाते। ट्रस्ट मी, इफ यू कैन एबल टू अंडरस्टैंड द थिंग और आप अपने अंदर वो मोटिवेशन ला पाते हो, तो शायद फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, बॉटनी इसके रास्ते बन जाते हैं और वो रास्ते आप जीत भी जाते हो। नाउ ओनली थिंग रिक्वायर्ड इज कि ये क्या मोटिवेशन है, ऐसा क्या है जो इसके दिमाग में था और पोलियो होने के बावजूद उसने वो रेस जीती। आप सोच के देखो। तो वो मेंटल फ्रेम, वो एनर्जी और वो मोटिवेशन क्या था, अगर ये हम समझ जाते हैं तो शायद हम अपने मैक्सिमम पोटेंशियल तक पहुंचते हैं। और हमारा मैक्सिमम पोटेंशियल आप सोच भी नहीं सकते, इतना ज्यादा होता है। सो दिस इज व्हाट वी कॉल मोटिवेशन। तो मोटिवेशन सिर्फ सुनने से नहीं आता यार, मोटिवेशन रुक करके सोचने से आता है। कई बार ऐसा होता है कि आप एक स्टोरी सुनते हो, भूल जाते हो। करेक्ट, मेरे साथ भी होता है। हम अच्छी बुक पढ़ते हैं जिसमें बहुत अच्छी चीजें लिखी रहती है, पढ़ते वक्त हमारा दिमाग एक्टिव रहता है, बुक बंद हुई, वोलाटाइल है, उड़ गया। रीजन बिहाइंड कि हमने उसको टाइम नहीं दिया, रीजन बिहाइंड कि हमने बस उसको एक मोटिवेशनल स्टोरी की तरह लिया। तो जब हम चीजों को मोटिवेशनल स्टोरी की तरह लेंगे, वो हमें अच्छी लगेगी बट हमारे अंदर चेंज नहीं लाएगी। वो चेंज तब आएगा जब आप खड़े होते हो, सोचते हो ये करना है। दिस इज व्हाट वी कॉल डिटर्मिनेशन। दैट डिटर्मिनेशन एक्चुअली प्रोड्यूसेस विनर्स। वो डिटर्मिनेशन एक्चुअल में ऑल इंडिया रैंक 1 भी बनाएगा। द थिंग इज दैट कि ये डिटर्मिनेशन, ये मोटिवेशन अगर आपका हाई है तब आपको चाहिए ट्रेनिंग। नाउ व्हाई यू रिक्वायर ट्रेनिंग? क्या जरूरत है? मोटिवेशन तो है, फिर ट्रेनिंग की क्या जरूरत है? तो उसके लिए भी एक स्टोरी है मेरे पास, और स्टोरी फील करने वाली है, सुनने वाली भी है और फील करने वाली भी है और ठीक तरीके से एनालाइज करने वाली भी है। स्टोरी क्या है? मैं फिर से ओलंपिक में आता हूं क्योंकि मैक्सिमम मोटिवेशनल चीजें, मैक्सिमम ह्यूमन पोटेंशियल के अपने मैक्सिमम जगह पे पहुंचने की कहानी वहीं से शुरू होती है। और वो है एक रेस जो लास्ट ओलंपिक में थी, और आप सबने भी देखा होगा। तो हुआ ये, लास्ट ओलंपिक का टाइम था एंड 2 एथलीट्स, जो फाइनल लाइन होती है ना, 2 एथलीट्स, एक ब्लैक और एक व्हाइट, एक यूएस का था और एक साउथ अफ्रीका का, दोनों ने एक साथ फाइनल लैप में पैर रखे। तो शायद ओलंपिक में भी क्रिकेट की तरह थर्ड अंपायर होता है जो ये डिसाइड करता है यार जीता कौन। अब हुआ ये, जब उसने थर्ड अंपायर ने के पास डिसीजन किया तो यूएस एथलीट को फर्स्ट रैंक मिली, यानी वो फर्स्ट पोजीशन पे था। सबने कहा पार्शियलिटी हुई है, यूएस वाले को जीता दिया। रीजन क्योंकि वो व्हाइट है। अब यहां पे ट्रेनिंग प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल अपार्ट फ्रॉम मोटिवेशन, एंड दैट इज व्हाट ओलंपिक में, ये शायद कम लोगों को पता होगा कि जब रेस होती है ना तो फाइनल लाइन के ठीक 4 फीट ऊपर एक लेजर बीम जारी होती है, और जैसे ही यूएस के एथलीट ने पैर रखा उसने अपनी चेस्ट आगे कर दी। ट्रेनिंग। तो कई बार वो ट्रेनिंग इतनी क्रूशियल होती है कि अगर आपका एक क्वेश्चन भी उस ट्रेनिंग से सही होता है तो 3 और -1 4 मार्क्स का गैप आता है, और आप जिस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो उसमें एक एक मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पिरामिड बहुत बड़ा है। और आपके 4 मार्क्स की वजह से कई बार आपका सिलेक्शन नहीं होता है। आई टॉट सो मेनी स्टूडेंट जिसके 2 मार्क्स की वजह से भी सिलेक्शन नहीं हुआ था। तो दिस एक्चुअली स्टार्ट ट्रेनिंग। तो इफ यू हैव ए हाई लेवल ऑफ मोटिवेशन एंड यू वांट टू अचीव योर मैक्सिमम पोटेंशियल, देन यू रिक्वायर ट्रेनिंग। लेकिन अगर मोटिवेशन नहीं है तो ट्रेनिंग का कोई यूज नहीं है, बिकॉज ऑल 13 लाख स्टूडेंट हु आर अपीयरिंग फॉर नीट, उसमें से 10 लाख बच्चे ऐसे होंगे जो किसी न किसी कोचिंग में जाते होंगे। They are taking training without motivation. So you need strong motivation, you need strong reason why you want to become doctor, and then second part training आती है जहां पे हमारा रोल स्टार्ट होता है। मैं इस ट्रेनिंग को किस तरह से डिफाइन करता हूं? ट्रेनिंग एक्चुअली इज ए रिलेशनशिप बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट। टीचर जो आपका गुरु है, स्टूडेंट जो आप हो, उनके बीच का एक रिलेशनशिप है। उस रिलेशनशिप की सबसे स्ट्रांग थ्रेड होता है ट्रस्ट, कि यू ट्रस्ट टू योर टीचर, यू ट्रस्ट टू योर गुरुज। अब आपका एक बार वो ट्रस्ट है
टीचर का अपना एक्सपीरियंस है, वो आपको रास्ता दिखाते हैं, बेटा इस रास्ते पे चलना है। मोटिवेशन वो फोर्स है जो आपको उस रास्ते की तरफ लेके जाता है। सो ट्रेनिंग कंसिस्ट ऑफ 4 डिफरेंट पार्ट्स। फर्स्ट वन इज ब्रेकिंग अप द वर्क। आपको नीट की प्रिपरेशन करनी है, दैट रिक्वायर्ड ऑलमोस्ट 90 टॉपिक्स टू बी कंप्लीटेड विद इन 4 months ऑफ टाइम, विच रिक्वायर्ड स्ट्रॉन्ग प्लानिंग। तो उसको किस तरह से आप ब्रेक करते हो, दिस इज व्हाट वी फर्स्ट पार्ट इज द ब्रेकिंग ऑफ योर वर्क, आपके पूरे सिलेबस को ब्रेक करना। द सेकंड इंपॉर्टेंट पार्ट, डेली बेस्ड टारगेट। रोज आपको एक टारगेट दिया जाए कि बेटा आज सुबह 6 बजे से शाम के 12 बजे तक तुझे ये टास्क हैं जो कंप्लीट करने हैं। तो अगर ट्रस्ट है तो वो करोगे। मोटिवेशन फोर्स करेगा उस टारगेट को अचीव करने का, और डेली बेसिस का टारगेट जब आप अचीव करते हो तब आप बड़े गोल को अचीव कर पाते हो। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है हेल्पिंग यू टू अचीव स्मॉल टारगेट। अब रोज का टारगेट दे दिया, अब उसमें आपकी कैसे हेल्प करेंगे, ये टीचर का रोल है कि आपके रोज के टारगेट को हेल्प अचीव करने में आपकी हेल्प करें। एंड फाइनल इज 140 डेज। अब अगर आप नीट 2021 की बात करो तो ऑलमोस्ट 141 डेज या 140 डेज बचे हैं। इस 140 डेज का मैक्सिमम एक्सट्रैक्ट कैसे निकलेगा, दिस इज ऑल्सो कम्स अंडर द ट्रेनिंग पार्ट। सो स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन एंड ए वेरी गुड ट्रेनिंग विल लीड्स टू ए वेरी गुड रिजल्ट। तो अब ये ट्रेनिंग और ये मोटिवेशन का कॉम्बिनेशन क्या है, रैंक अप नीट। सो आई रिक्वेस्ट बीना मैम टू जॉइन अस। वो मैम अब आपको एक्चुअल में बताएंगे कि रैंक अप नीट का स्ट्रक्चर क्या है एंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, क्यों ये इंपॉर्टेंट है, इसमें किस तरह से पढ़ाना है, और वो ट्रेनिंग के इन 4 पैरामीटर्स को किस तरह से एनहेंस भी करेगा और आपको आपके मैक्सिमम पोटेंशियल तक पहुंचने में हेल्प भी करेगा। प्लीज वेलकम मी टू जॉइन बीना मैम। बीना मैम, हेलो एवरीवन, अ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। सर इतनी इंस्पायरिंग स्टोरी सर ने सुनाई, मैं बैठ के अभी यहाँ पे सुनी रही थी एंड ऑलमोस्ट मैं खो गई थी सुनते हुए कि एक्चुअली कितना ट्रेनिंग, कितना मोटिवेशन की रिक्वायरमेंट होती है। जो आप बच्चे बोलते हैं मोटिवेशन मोटिवेशन, वो एक्चुअली ये मोटिवेशन होता है। सीरियसली सर बहुत अच्छी स्टोरी आपने सुनाई। एंड आप बच्चे बताओ यार फटाफट से किस किस को ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी। डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन फटाफट से, पहले फिर मैं आपको रैंक अप नीट के बारे में बताती हूँ। हेलो कल्याणी, हेलो आदर्श, गुड आफ्टरनून एवरीवन। किस किस ने अच्छे से स्टोरी सुनी है बैठ करके? मैं कमेंट सेक्शन में भी साथ साथ आप बच्चों की रिप्लाई कर रही थी। सुना? एनोनिमस, राजेंद्र। तो आपने ये एक डिफरेंस फील किया होगा कि वो बच्चा जिसने अपने दिमाग में इतना स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन रखा, इतना स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन रखा, एंड देन ट्रेनिंग के साथ में, एक्चुअल ट्रेनिंग के साथ में वो अपने पाथ पे चलता गया, एंड फाइनली डिस्पाइट ऑफ बीइंग पोलियो उसने जा कर के ओलंपिक में इतने अच्छे मेडल्स भी लेकर के आया। गुड आफ्टरनून, राइट। सो यही कुछ स्टोरी है आपके रैंक अप नीट 2021 की भी। आपको सक्सीड होने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए जिस जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, अपना फाइनल पाथ पे आने के लिए क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, वो सारी फुलफिल की जाएगी यहाँ पे। तो पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी, आपको मुझे उसका ऑनेस्टली आंसर देना है कि वो जो भी चीज़ें मैं आपसे पूछ रही हूँ क्या वो आपके लिए करेक्ट है या नहीं है। पहला क्वेश्चन, डू यू स्टिल बिलीव यू कैन इम्प्रूव योर मार्क्स बाय गुड मार्जिन? क्या आपको लगता है कि आप अभी, बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं कि मैम क्या अब अगर मैं आज से तैयारी करूं तो क्या मैं इसको अच्छे से मार्क्स, मैं अपने डॉक्टर बनने के सपने को साकार कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा? तो आप खुद मुझे बताइए, डू यू स्टिल बिलीव ऑन दैट पार्ट दैट यू कैन इम्प्रूव योर मार्क्स? यस और नो? फटाफट से, एंड ऑनेस्ट रहना है। ऐसा नहीं कि बस मैम पूछ रही है तो ऐसे ही यस बोलना है, ऑनेस्ट रहना है। लगता है यस? यस प्रकाश, यस। आपको लगता है कि अभी भी अगर आप स्टार्ट करते हो तो आप एक अच्छे मार्जिन से अपने मार्क्स को इम्प्रूव कर सकते हो? मोस्ट ऑफ द आंसर्स आर यस। ग्रेट। सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं फिर। सेकेंड क्वेश्चन पे आ जाओ। आर यू फाइंडिंग इट डिफिकल्ट कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन योर गोल ऑफ अचीविंग गुड स्कोर इन नीट? आपको क्या लग रहा है, आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हो अच्छे से राइट नाउ, आप अच्छे मार्क्स स्कोर करने में सक्षम नहीं हो, आप खूब अच्छे से पढ़ाई करने की कोशिश कर रहे हो बट इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रहा है? हाँ जी, कैसा लगता है? यस और नो? इम्प्रूवमेंट नहीं नज़र आ रहा, पूरी कोशिश कर रहे हैं मैम,
डेली क्वेश्चंस लगा रहे हैं, डेली पढ़ाई कर रहे हैं, बट इम्प्रूवमेंट नज़र नहीं आ रहा वैसा. यस यस, मैक्सिमम आंसर यस यस. चलो, वन लास्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन. डू यू हैव ए पर्सन और ए गाइड इन योर लाइफ जो आपको, जो ट्रेनिंग वाला पार्ट सर ने समझाया आपको, जो आपको गाइड कर सकता है जहाँ पे भी आपको लगता है कि आप फेल हो रहे हो, उस फेलियर को आपके सक्सेस में कन्वर्ट कर सकता है. डू यू हैव ए गाइड विद यू? नो. स्वाति, नो. नो. मैक्सिमम आंसर्स इसके नो आए हैं, राइट. तो अब मैंने आपसे 3 क्वेश्चंस पूछे हैं बच्चों. उस 3 क्वेश्चंस के आंसर जो आप बच्चों ने मुझे दिए हैं, आप अपने आप को एनालाइज कर लीजिए. अगर आपकी आंसर्स यस या नो जो भी था, बट आपकी एक्चुअल फीलिंग्स ये थी, इट मे बी डिफिकल्ट बट इट इज़ पॉसिबल, या फिर आपकी फीलिंग ये थी, इट मे बी पॉसिबल बट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, आई कैन नॉट डू दैट, आई कैन नॉट डू दैट. सेकेंडली, अगर ये बच्चा ये सोच रहा है कि यस इट माइट बी डिफिकल्ट बट इट इज़ सर्टेनली पॉसिबल, विच मीन्स वो गेन के बारे में सोचेगा, वो पॉसिबिलिटीज़ को ढूंढेगा, वो प्रॉब्लम्स को नहीं फाइंड आउट करेगा, वो पूरी कोशिश करेगा इस फैक्ट को कंप्लीट करने की, वो कोशिश करेगा इसको फाइनली अपने सपने को साकार करने की. यस यस. तो आई गेस मैक्सिमम ऑफ यू फॉल इन दिस कैटेगरी, फर्स्ट वन, विनर वाली कैटेगरी, है ना जी? डन. चलो, तो अगर आप ये चाहते हो कि यू नीड ए गाइड एंड आप विनर वाली कैटेगरी में हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो लूज़र वाली कैटेगरी में है, जिसको लगता है कि नहीं आई कैन नॉट डू इट, तो दिस प्लेटफॉर्म इज़ नॉट फॉर यू. फर्स्ट ऑफ ऑल, मोटिवेशन बाहर से कोई स्टोरी आपको सुनाता है, 1 दिन 2 दिन आप काफ़ी एनर्जाइज्ड फील करते हो, आप काफ़ी डेप्थ में उसके फील करते हो, लेकिन 2 दिन के बाद में वो वैनिश हो जाता है. उसके बाद में जो एक्चुअल चीज़ काम आती है वो आता है आपका इंटरनल मोटिवेशन, कि आप कितना मोटिवेटेड हो अपने सपने को साकार करने के लिए, आप कितना मोटिवेटेड हो उस वाइट एप्रन को पहनने के लिए, आप कितना ईगर हो उस स्टेथोस्कोप को अपने नेक के अराउंड में रखने के लिए. ये सारी चीज़ें आपकी लॉन्ग टर्म मोटिवेशन होगी. सुना किसी की स्टोरी, सुना 1 मिनट के लिए, 2 दिन के लिए, बहुत अच्छा लगता है, फील होता है कि यस आई कैन ऑल्सो डू इट, लेकिन एक्चुअल में अल्टीमेटली ये जो चीज़ें जब आप इंटरनली फील करते हो तो ही आप अपने मुकाम पे जा पाते हो. यस, यू डू नीड ए गाइड. आपको एक डेली प्लानर की रिक्वायरमेंट होती है, एक गाइड की रिक्वायरमेंट होती है. वो पर्पस आपका यहाँ पे गोप्रेप नीट पे कंप्लीट हो जाएगा बाय द हेल्प ऑफ रैंकअप नीट 2021. नाउ द क्वेश्चन इज, रैंकअप नीट 2021 आपको ऐसी क्या एक्सेप्शनल चीज़ें प्रोवाइड करेगा? तो बच्चे, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो भी एटीट्यूड है, उस एटीट्यूड को चेंज करने में अहम फंक्शन होगा रैंकअप नीट का. सेकेंडली, जो लर्निंग आप देख रहे हो अभी तक, जितना साल जा चुका है अप टू दिसंबर, आपने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ली है पढ़ाई कंप्लीट करने की. नाउ आपकी जो भी लर्निंग है उसको इम्प्रूव वे में, जहाँ पे भी आप लैक करते हो उसमें कहाँ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, आपको एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट फाइंड आउट कराना इज द मेन मोटिव ऑफ रैंकअप नीट 2021, राइट. एंड यू हैव टू स्टार्ट बिलीविंग इन योर सेल्फ. ये भी आपको रैंकअप नीट 2021 देगा. अब कैसे देगा? बात ये आती है कि ठीक है मैम, हम समझ गए, एटीट्यूड हमारा चेंज होगा, लर्निंग एबिलिटीज़ हमारी इम्प्रूव होगी, लेकिन होंगी कैसे? ऐसा है क्या इसमें? पहले तो आप देख लीजिए, ये एक फास्ट रिवीजन क्रैश कोर्स है जो 6 जनवरी से स्टार्ट होगा. सारे एक्सपर्ट टीचर्स आपको पढ़ाएंगे. ये जो कोर्स डिज़ाइन होता है, इट इज़ डिज़ाइन इन अ परफेक्ट वे. व्हाट डू आई मीन बाय परफेक्ट वे? डेली बेसिस पे सी, आप जो बैठ करके प्लानर तैयार करते हो कि मुझे 1 वीक में इतना पढ़ना है या 1 मंथ में इतना कंप्लीट करना है, वो पूरा प्लानर आपको नहीं तैयार करना, वो पूरा प्लानर आपके एक्सपर्ट टीचर्स तैयार करके आपको देंगे. 1 वीक पहले आपको पता है कि आपको किस टॉपिक को किस दिन कंप्लीट करना है. मेन यूएसपी अगर मैं कहूँ तो टॉपिक कंप्लीट करने के बाद में एक्चुअल में एनालाइज करना, उस पर बेस्ड क्वेश्चंस को हम कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं. बिकॉज अल्टीमेटली एग्जाम में तो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं भाई. तो अल्टीमेटली उस एग्जाम वाले गोल को फुलफिल करने के लिए पहले आप पूरे टॉपिक को पढ़ेंगे, उसके बाद उस पर बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, उसके बाद आप वीकली टेस्ट देंगे, उसके बाद आप फुल लेंथ सिलेबस टेस्ट देंगे.
एंड ये सारी चीज़ें आर प्लान इन अ वेरी इफेक्टिव वे। आप एक वीक का प्लान करते हो लेकिन एक दिन भी उसको कंप्लीट नहीं कर पाते हो, राइट? एक दिन, मैक्सिमम 2 दिन भी कंप्लीट कर पाता है कोई बच्चा। बट ये प्लानर विल इंश्योर यू कि यस, डेली बेसिस के जो टारगेट्स हैं वो आपके कंप्लीट होंगे, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, राइट? तो रैंक अप नीट में है क्या आपके लिए? डेली लाइव क्लास तो आपकी होगी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की। इसके साथ में पूरा स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ऑफ कोर्स एनसीईआरटी इज द बेस। अब एनसीईआरटी के सराउंडिंग में कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जिसमें थोड़ा सा एनसीईआरटी से आउट आता है। आउट का मतलब ये है कि एनसीईआरटी का ही एप्लीकेशन वाला पार्ट आता है। अब उस एप्लीकेशन वाले पार्ट को हम कैसे पढ़ेंगे? बाय द हेल्प ऑफ दिस कोर्स। तो आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा। हर एक क्लास के बाद में आपको डीपीपी दिया जाएगा। व्हाट इज डीपीपी? विच इज डेली प्रैक्टिस टेस्ट। हमने पढ़ लिया रेस्पिरेशन, उसके बाद में हमको समझना है कि इस पे बेस्ड सारे क्वेश्चंस को हम कर पा रहे हैं या नहीं। वहां पे आपका डीपीपी होगा। हर क्लास के बाद में पढ़ा कॉन्टेक्स्ट, क्वेश्चंस लगाए। क्वेश्चन लगाना इज एक्टिव लर्निंग। कुछ भी चीज पढ़ना इज पैसिव लर्निंग। तो आप पहले पैसिव लर्निंग कर रहे हो, देन यू आर डूइंग एक्टिव लर्निंग एज वेल। देन यू हैव माइंड मैप्स। व्हाट इज माइंड मैप्स? पूरा चैप्टर आपने पढ़ लिया लेकिन स्टिल कुछ पॉइंट होते हैं जो पूरे चैप्टर को कनेक्ट करते हैं एंड आप एक फ्लो में उसको नहीं समझ पाते हो। तो पूरे चैप्टर को क्रक्स फॉर्म में सिर्फ एक पेज में समराइज करना इज योर माइंड मैप। इसका मेन हेल्प इसकी कब मिलती है? जब लेट्स से एक वीक बाद आपका एग्जाम है, उस एक वीक में आप पूरा सिलेबस रिवाइज नहीं कर सकते हो। व्हाट यू कैन डू, आप हर एक चैप्टर का माइंड मैप निकालते हो। हर एक चैप्टर के माइंड मैप को आप सिर्फ देख भी अगर लोगे तो पूरा सिलेबस आपको समराइज हो जाएगा। यहाँ पे आपके माइंड मैप काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। देन वी हैव वीकली टेस्ट। वीकली मंथली टेस्ट होगा, प्लस इस टेस्ट के साथ में आपको आपकी रैंक भी प्रोवाइड की जाएगी। जितने भी आपके फेलो कलीग्स हैं उन सभी में आपको 16 लाख स्टूडेंट के साथ में compete करना है। तो जितने स्टूडेंट राइट नाउ आपकी क्लास में हैं, अगर उनके साथ आप compete करते हो तो दैट विल गिव यू द एक्चुअल रियल चेक कि आप हो कहाँ पे लाई कर रहे हो, राइट? ताकि आप 16 लाख के लिए आप मेंटली अच्छे से प्रिपेयर रहो। देन वी हैव फुल मॉक टेस्ट एज वेल। एग्जाम के जस्ट पहले आपको फुल मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड किए जाएंगे ताकि आपको एग्जाम कंडीशन में कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, उस 3 आवर्स को कैसे यूज करना है, आपका मेंटल स्टेट क्या होना चाहिए, कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, दैट यू विल अंडरस्टैंड इन दोज फुल मॉक टेस्ट सिलेबस। स्टार्ट कब से होगा? 6 जनवरी से। 6 जनवरी से टाइम टेबल आपका कुछ इस प्रकार है। डेली क्लासेस वो आपकी होंगी 9 to 10:30 फर्स्ट क्लास, 11 to 12:30 सेकेंड, 1 to 2:30 विल बी योर थर्ड क्लास। एक वीक का प्लानर आपको पहले ही डिस्प्ले हो जाएगा एंड उस प्लानर को अबाइड बाय करना इज द एंटायर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गोप्रेप टीम। आपको सिर्फ और सिर्फ जो बोला जा रहा है वो करना है। यहाँ पे मेंटोर का काम आपका गोप्रेप नीट कर रहा है, आपको सिर्फ और सिर्फ उसके फुटप्रिंट्स को फॉलो करना है, नथिंग एल्स। बाकी कुछ भी हेडेक आपकी नहीं है, राइट? टीचर्स कौन से पढ़ाएंगे? मैम गाइड मेंटोर की आप इतना बात कर रहे हो तो गाइड मेंटोर होंगे कौन? द बेस्ट ऑफ बेस्ट टीचर, द बेस्ट ऑफ बेस्ट टीचर्स विल बी देयर। जगजोत सर फिजिक्स, बेहतरीन फिजिक्स पढ़ाते हैं। अपूर्व सर जो केमिस्ट्री पढ़ाएंगे आपको। जूलॉजी प्राची शर्मा मैम, आप लोग ऑलरेडी पढ़ भी रहे होंगे उनसे, बहुत अच्छा पढ़ाती है मैम। मेघा मैम रिसेंटली ज्वाइन किया है, बहुत ही बेहतरीन टीचर हैं, राइट? सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट आई कैन से गोप्रेप टीम इज विद यू टिल यू सक्सीड। ये लास्ट ईयर का एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहती हूँ। लास्ट ईयर 2020 में काफ़ी सारी चीज़ें नई थी सभी लोगों के लिए। जितने भी हमारे पेड कोर्सेज थे, रैंक अप था या कोई भी क्रैश कोर्स था, स्टेप अप था, आइडली उनसे फीस ली गई थी कब तक की? मई तक की। लेकिन सिंस एग्जाम एक्सटेंड हुआ दैट डजंट मीन कि वो बच्चे हमारे साथ नहीं जुड़े रहे। कॉन्टिन्यूसली उनको कुछ ना कुछ ऐसा प्रोवाइड किया जाता रहा ताकि उनको एंगेज रखा जाए, ताकि उनको मॉक टेस्ट की ज़्यादा प्रैक्टिस मिलती चली जाए, राइट? तो गोप्रेप टीम विल ऑलवेज बी विद यू टिल द टाइम यू सक्सीड। चाहे एग्जाम आगे पोस्टपोन होता है या एक्चुअल टाइम पे होता है, वी विल बी विद यू, राइट एवरीवन? तो मिलेंगे हम नेक्स्ट
क्लास में. टिल देन बी हैप्पी, बी सेफ, बी हेल्दी, डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. बाय बाय.